प्रचार प्रसार पूरा जोरों पर है। कई रैलियां निकली हैं और कल रोड शो होंगे, मोटरसाइकिल पर तमाम यूथ आएंगे और सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार प्रसार करेंगी, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः मुकाबला आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी है, इसके साथ साथ कांग्रेस और फिर अकाली दल और अमृतपाल की पार्टी और इसके बाद फिर बीजेपी, इन पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला यहाँ पर है और सभी ने अपने अपने कैंडिडेट पूरा जोर यहाँ पर लगाया हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो सरकार ने काम कराए उन पर मोहर लगेगी, तो वही कांग्रेस कह रही है कि हम अब बदलाव चाहते हैं, पंजाब बदलना है, 1 साल संघर्ष चलेगा, उस पर काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि हम आगे तो हम सेंटर से बहुत पैसा लेकर के आएंगे। अकाली दल क्योंकि ये पंथक इलाका है तो पंथक सीट के तौर पर अकाली दल और वारिस पंजाब दे जो दीप सिद्धू और अमृतपाल की पार्टी है वो अपने अपने हिसाब से सभी चीज़ों को लेकर लगे हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी मेरे साथ हैं जो आगे वोटर भी हैं, बातचीत करेंगे। सर, तरन तारण चुनाव है और सभी पार्टियाँ अपना अपना जोर आजमाइश कर रही हैं, तो क्या लगता है तरन तारण में क्या चाहिए, कैसा कैंडिडेट चाहिए? देखो जी, जो जिमनी चोਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾएगी या फिर अकाली या फिर बारिश पंजाब ਦੇ ਨਾਲ? सर, आम आदमी पार्टी ने जो है ना पंजाब में क्या हर जिले में जो बहुत काम करवाए हैं। पहले कांग्रेस तो कह रही है कुछ किया ही नहीं। सर, पहले बहुत सरकारें आई हैं, लेकिन जो इन्होंने बदलाव बोला था ना वो किया है इन्होंने, बदलाव आया है। सर, हर घर पर बिजली मिल रही है, गरीबों की भी सुनवाई हो रही है, राशन भी बांटा जा रहा है। अब कितने फ्लड्स आए हैं सर, फ्लड्स में भी बहुत मदद की है भगवंत मान जी ने, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने। ऐसी सर कोई बात नहीं, ये सीट जो है ये बहुत शान से जीतेंगे 100%। एक सारे कह रहे हैं कि देखो सरकार ने काम किया है, कांग्रेस ही बीजेपी कह रही है कि भाई कुछ काम होया ही नहीं है, तो नशा विरुद्ध युद्ध भी नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, बर्बाद हो गया उन्होंने कहना है। नहीं, नशा विरुद्ध युद्ध बहुत वधिया जी, बहुत ड्रग्स बंद हो गए तरन ताਰਨ, बहुत तस्कर फड़े गए ने। बाकी है कि सरदार हरमीत ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ बहुत वड्डी लीड ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ। पार्टी की बदौलत आ पार्टी बहुत जोर ला रही है जी। पार्टी ने बहुत वधिया काम किए हुए ने, कोई बेइंसाफ वाला काम नहीं होया। यही लोड़ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਵੀ ਚਲ ਜੋ, ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। बेसिक हाँ जी। तो बिल्कुल यश जो सब इन लोगों का भी कहना है कि बेसिक चीज़ें हैं वो तो यहाँ पर उनको मिल रही हैं। हालांकि हमेशा जो विकास है वो निरंतर बहने की प्रक्रिया है, वो उसमें निरंतर होता रहता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या आम लोगों के हिसाब से बात करें। मैं यहाँ का सीट का समीकरण थोड़ा सा अगर बता दूँ, ये पहले आम आदमी पार्टी के ही यहाँ से कैंडिडेट थे, उनकी बीमारी के चलते मौत हो गई थी, फिर यहाँ पर ये सीट खाली हुई थी। हरमीत सिंह सिद्धू और बीजेपी के हरजीत सिंह सिद्धू, और इसके साथ साथ अकाली दल की जो महिला कैंडिडेट हैं, और सबसे अहम क्योंकि ये इलाका जो है ये अमृतसर से बिल्कुल सटा हुआ है, पंथक सीट यानी धार्मिक सीट इसे माना जाता है, धार्मिक विचारधारा के लोग बहुत हैं, तो वो क्योंकि अमृतपाल एमपी है, भले ही वो जेल में हो, इसके साथ साथ जो उनकी तरफ से कैंडिडेट दिया गया है खालसा जी, तो
उनको लेकर के उनका कहना है कि पंथक सीट है तो पंथक कैंडिडेट को ज़्यादा वोट जा सकते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के बीच कांग्रेस करवीर सिंह बुर्ज हैं, तो वो यहाँ के सब लोकल कैंडिडेट हैं, लेकिन उनके बीच अब वो पंथक सीट को कैसे वोट लेते हैं वो देखना होगा। इसके साथ साथ अर्बन एरिया भी है तरनतारण में, रूरल एरिया भी है। हमने तमाम नेताओं से आज बात की है, सभी दलों के नेताओं से, सब अपनी अपनी बात वहाँ पर रख रहे हैं। सरकार के नुमाइंदों से भी बात की है, अपने अपने तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं। सरकार 3 अपने प्लस पॉइंट गिना रही है। एक कह रही है कि जो बीमा दिया गया लोगों को, हेल्थ बीमा, मोहल्ला क्लिनिक, दूसरा जो फ्री बिजली पानी है, और तीसरा नशों के विरुद्ध युद्ध। ये इलाका जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नशा तस्कर थे, नशा तस्कर पकड़े गए हैं। तरनतारण में आप भी खबरें देखते होंगे कि कितने नशा तस्कर पकड़े गए हैं, हथियारों की स्मगलिंग हो, अन्य हो, वो यहाँ पकड़े, तो उससे लोग जरूर खुश होंगे, ये पार्टी कह रही है। कांग्रेस का कहना है, मैंने ये सवाल आज कांग्रेस के नेताओं से किया सबसे, कि 1 साल बचा है और 1 साल में अगर आपका कैंडिडेट जीत भी जाता है तो आप क्या विकास करवा सकते हो। तो उनका ये कहना था कि हम एक लोगों को बताएंगे कि वहाँ पर क्या नहीं हुआ और एक बदलाव की जंग छेड़ेंगे। 1 साल तक बदलाव, उसके बाद कैसे करने के, 1 साल बाद फिर चुनाव है, करीब 1 साल बाद, ये उनका कहना है। बीजेपी के नेताओं से हमने बात की, उनका सीधा सीधा कहना था कि हम देखिए आज ही वंदे भारत ले आए हैं, तमाम प्रोजेक्ट ला रहे हैं, राजपुरा से चंडीगढ़ जोड़ रहे हैं, तो इस इलाके को भी हम डेवलप कर देंगे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से, केंद्र की जो नीतियां हैं उसको लेकर। और आज शाम को खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी यहाँ थोड़ी देर जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से आगे पहुँच रही हैं, जनसभा को संबोधित करेंगी। तो वो इस हिसाब से, इस केंद्र के हिसाब से बात कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल जरूर अपना खोई हुई ज़मीन तलाशने में लगा हुआ है, कैंडिडेट जरूर दिया है। इससे पहले जो बाई इलेक्शन हुए तो उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट जरूर दिया है। अब कितना उनका ये चलेगा देखना होगा, लेकिन सियासी पारा बहुत गर्म है और लगातार अब कल पूरा दिन रोड शो होने वाले हैं। 6 बजे तक प्रचार प्रसार चलेगा, उसके बाद डोर टू डोर होगा और 11 तारीख को सुबह 7 बजे से चुनाव होंगे। जी बिल्कुल नितिन, और किसी भी चुनाव में मतदान से 1 हफ्ते पहले का जो समय होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। वही जनता के जहन में या तो वो परसेप्शन क्रिएट करता है या फिर उस राजनीतिक दल के लिए पहले से ही विश्वास लोगों के मन में होता है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है, पंजाब के ही कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कई दफा यहां पर उपचुनाव हो चुके हैं पिछले 3.5-4 साल के भीतर, और आम आदमी पार्टी का स्ट्राइक रेट 85% से 90% के बीच है। यह बात जो है वो राजनीतिक दलों को परेशान कर रही होगी। देखिए, उसमें एक बात यह भी कही जा रही है कि देखिए जिसकी सरकार होती है उसी के उपचुनाव होते हैं जी। हालांकि ये सवाल जब भी हमने विपक्ष से पूछा तब वो कहते हैं नहीं इस बार अलग होगा, लेकिन हुआ वही जो हमने देखा। 4 इससे पहले जो उपचुनाव, लुधियाना वेस्ट वाला उपचुनाव तो पार्टी ने जीता है, उससे पहले जो 4 हुए थे उनमें से सिर्फ 1 पर हार हुई थी, और उसका कारण था कि वहाँ पर जो पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता थे वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए थे, तो उसको एक हार का कारण माना जा रहा था। बाकी जगह पर पार्टी जीती थी। तो ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह आपने कहा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, लेकिन अब 1 साल बचा है, क्योंकि इसके बाद मान लीजिए अगर कोई सीट खाली भी होती है तो चुनाव नहीं, फिर सीधा मेन ही चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि 6 महीने से कम का वक्त हो तो चुनाव नहीं कराए जाते। बिल्कुल। तो अब फिर आगे उस तरीके की सिचुएशन से आने से पहले इसे एक टेस्ट के तौर पर देखा जा सकता है। सरकार ये चुनाव जीतती है तो सरकार सीधा सीधा ये कहेगी, हमारी पार्टी कहेगी देखिए सरकार की जो काम है उन पर मुहर लगी है, इतने सालों बाद भी, करीब 3.5 साल 4.25 साल बाद भी। अगर ये विपक्ष ये सीट ले जाता है तो कहीं ना कहीं वो पूरा 1 साल विपक्ष इस बात को भुनाता रहेगा कि देखिए सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है, इसलिए ये चुनाव सरकार हारी है। जिस तरीके से हमने देखा था कि लोकसभा चुनावों में पार्टी जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी हमारी पार्टी, तो कांग्रेस ने जमकर घेरा था। उससे पहले अगर हम जाएं, जब भगवंत मान एमपी थे और जो सीट खाली हुई थी संगरूर की, लेकिन बाद में सिमरजीत मान उस पर जीत गए थे और अभी नई पार्टी यहाँ पर सत्ता में आई थी, तब ये कहा गया था कि देखिए मोह भंग हो गया है। लेकिन बाद में हालांकि जो उपचुनाव हुए सरकारों ने जीते, तो ये एक विपक्ष पूरे के तरीके से लोगों के बीच बात रखेगा कि मोह भंग हो गया अगर विपक्ष जीतता है। बीजेपी की बात करें तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम केंद्र की नीतियां हैं, केंद्र करेगा और इन पर मुहर लगी, ऐसा उनकी तरफ से कहा जाता है। लेकिन जहां तक हम तरनतारण में गए हैं
तो वहाँ पर नीड्स लोगों की वही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रोड्स की बात हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवा की बात हो, करप्शन ना हो, कोई अगर तहसील में या कहीं काम कराने जाए तो उसको करप्शन वहाँ पर ना हो, फ्री बिजली पानी तो दिया हुआ है, साफ पानी मिले, ये कुछ बेसिक नीड हैं जो यहाँ पर लोगों की हैं और हर जगह ऐसा ही, और यहाँ पर भी लोगों की यही नीड्स हैं। कुछ चीज़ें जरूर लोगों की हैं कि जो डिमांड्स हमेशा रहती हैं। सरकार का कहना है कि ये प्रोसेस जो है वो निरंतर होती रहती है, विकास तो ये चलता रहेगा। अब इसमें यही देखना होगा कि अब लोगों को इस बार 1 साल के लिए क्या सरकार को ही, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि देखिए 1 साल की है, अब जो यहाँ का MLA होगा ऊपर सरकार होगी, 4 काम हो जाएंगे, तो वो होता है। या पंजाब इस मामले के लिए बहुत माना जाता है कि पंजाब के लोग फ्लो के साथ कई बार नहीं चलते हैं, अपने हिसाब से फैसले भी लेते हैं। बिल्कुल, और इस लिहाज से ये भी कहा जा सकता है कि असल में किस पार्टी के लिए चैलेंज है, तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनको अपनी सीट बचानी है और अन्य दलों के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ा अवसर है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल लोगों से बातचीत करने के लिए भी, और तरन तारण उपचुनाव को लेकर समीकरण समझाने के लिए भी आप लगातार नजर बनाए रखिए, लोगों से बातचीत करते रहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नितिन।